हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के कैटेगरीज में ये आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि वर्किंग रूल क्या होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, तो देखो आपके पास 3 इक्वेशन दिया जाएगा या फिर 2 इक्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको x, y, z की वैल्यू निकालना है। ठीक है, मतलब कि z, y, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं इस वीडियोज़ के अंदर हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया जाता है उस इक्वेशन को हम फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स करते हैं। मतलब कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमारे पास 3 टाइप का मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, जो कि ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। ठीक है, देखो A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, C1 C2 C3, ये हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा। अब इसके मल्टीप्लाई में आएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, देखो एक A1 के साथ x है, B1 के साथ y है और C1 के साथ z है। ठीक है, तो हमारा जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड है। ठीक है, मतलब कि 3 टाइप के वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारा ये 3 टाइप के यहाँ पे वेरिएबल मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, इक्वल टू का इक्वल टू, अब देखो इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे D1 D2 D3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा D1 D2 D3। ठीक है, तो यहाँ से मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। आपको सेकंड स्टेप परफॉर्म करना है, कन्वर्ट इनटू आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स करना है। आपने ये जो मैट्रिक्स बनाया है इस मैट्रिक्स को आपको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है, ये जो मैट्रिक्स आपने लिखा है इस मैट्रिक्स को आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाना है। उसके बाद ये जो D1 D2 D3 की वैल्यू है यहाँ पे D1 D2 D3 रखना है। ठीक है, तो ये आपका बनेगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद आपको ये जो एलिमेंट दिख रहा है डायगोनल एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स को आपको बनाना है 0। ठीक है, तो जैसे आप इस एलिमेंट को 0 बनाओगे तो आपका थर्ड स्टेप में जो मैट्रिक्स बनेगा कन्वर्ट इनटू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका जो ये एलिमेंट्स होगा कुछ इस टाइप के नज़र आएगा। ठीक है, A2 जैसे 0 बन जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, A3 0 बन जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, B3 0 बन जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बनेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है इस मैट्रिक्स से। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास 3 टाइप का लीनियर इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में ये जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। लिखने के बाद मैं फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करूँगा, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्मेट में करूँगा। ठीक है, मतलब कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स बनाऊँगा। ठीक है फ्रेंड, देखो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 4 9, यहाँ पे हमारा आएगा 1 4 9 एक एलिमेंट। यहाँ पे है 1 3 3, तो यहाँ पे आएगा 1 3 3, यहाँ पे आएगा 1 4 4, यहाँ पे आएगा 1 4 4। ये हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद इसके में वेरिएबल देखो x1 x2 x3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x1 x2 x3। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू में है D1 D2 D3 की वैल्यू है 3 8 7। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3 8 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि यहाँ से ये जो आपने एलिमेंट्स लिखा है ना मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को आपको यहाँ पे एडिटिव लिखना है। उसके बाद ये जो D1 D2 D3 की वैल्यू लिखा गया है इस वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखना है ये इस कॉलम के सिंबल से। ठीक है, तो ये आपका बनेगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद आपका फर्स्ट काम होगा कि इस 4 को 0 बनाएं, सेकेंड टाइम में आप 9 को 0 बनाओगे, उसके बाद थर्ड टाइम में आप 3 को 0 बनाओगे। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट्स के आपको 0 बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको बनाना है 4 को, सेकंड बनाना है 9 को, थर्ड बनाना है आपको 3 को। ठीक है, तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ 4 को 0। ठीक है, तो 4 कौन सी रो में रिप्रेजेंट है, ये है मेरा R1, ये है मेरा R2 और ये है मेरा R3। ठीक है, ये हमारे पास 3 रो है। ठीक है, और 3 कॉलम है। ठीक है, तो मेरा ये जो 4 है R2 के अंदर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे R2 के लिए ऑपरेशन लिखूँगा R2 2 R2 माइनस 4 R1। ठीक है, तो अब देखो R2 की जगह पे मैं वैल्यू रखूँगा 4, तो यहाँ पे 4 माइनस
R1 की वैल्यू है मेरा 4 की जस्ट ऊपर वाली वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 आएगा, तो यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो मेरा 0 बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट्स है मेरा 3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आएगा 3 माइनस 4 और R1 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आएगा -1 कैलकुलेट करने पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 4, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जाएगा 4 में से और 4 R1, 4 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू ये है R1 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे है 1, ठीक है। तो मेरा 1 निकलेगा तो 0 बनेगा वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 8, ठीक है। तो 8 में से -4 R1 की वैल्यू मेरा यहाँ पे है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -4, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये है R2 की वैल्यू, ठीक है। मतलब कि R2 पोजीशन पे अब ये नया वाला वैल्यू रखूँगा और इस वैल्यू को मैं रिमूव करूँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा, देखो फ्रेंड मैंने यहाँ पे R1 का वैल्यू लिख लिया इस मैट्रिक्स से, ठीक है। उसके बाद R2 की जगह पे ये जो मैं कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट किया हूँ 0 -1 0 और -4, तो 0 -1 0 और -4 ये R2 का वैल्यू लिख लिया। और R3 का वैल्यू यहाँ पे 9347 है, तो 9347 में लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट एलिमेंट 0 बन चुका है। अब मैं सेकेंड एलिमेंट बनाऊँगा, मतलब कि 9 को 0 बनाऊँगा, ठीक है। तो 9 है मेरा R3 के अंदर, ठीक है। और ये है R2 और ये है मेरा R1 की वैल्यू, ठीक है। रो 1 रो 2 और रो 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे R3 के लिए ऑपरेशन लिखूँगा। 9 को 0 बनाने के लिए मैं R3 पर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, तो मैं लिखूँगा R3 माइनस 9 R1, ठीक है। तो देखो R3 का वैल्यू है मेरा 9, ठीक है। और 9 मैं यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर लिखा हूँ ऑपरेशन के अंदर, और R1 की वैल्यू है मेरा 1, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ में से 9 जाएगा, 0 आएगा वैल्यू, ठीक है। और सेकेंड है मेरा एलिमेंट्स 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में से 9 R1 की वैल्यू है मेरा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में से 9 जाएगा तो -6 वैल्यू मिलेगा। इसी टाइप से मैं अगला एलिमेंट कैलकुलेट करूँगा तो -5 आएगा, अगला करूँगा तो माइनस में 20 आएगा, ठीक है। तो ये है मेरा R3 का कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो R1 और R2 एज इट इज लिखूँगा और R3 की पोजीशन पे मैं 0 -6 -5 और -20 लिखूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखो R3 की जगह पे मैं अपना कैलकुलेटेड वैल्यू लिख लिया हूँ, R2 की सेम वैल्यू लिखा हूँ जो मैट्रिक्स में था, और R1 का भी वैल्यू सेम लिखा हूँ जो कि मैट्रिक्स में था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन मेरा फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट 0 बन गया है। अब मैं इस -6 को 0 बनाऊँगा, ठीक है। तो -6 जो है R3 के अंदर रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो अगेन मैं R3 के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, तो मैं लिखूँगा ऑपरेशन R3 to 6 R2, ठीक है। R3 के लिए ऑपरेशन मैं लिखा हूँ, मतलब कि ये सभी रो के अंदर मैं क्या करूँगा ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो R3 की जगह पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 0, ठीक है। तो 0 में से -6 R2 की जगह पे क्या है 0 है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 में से 0 आएगा, ठीक है। अब देखो R3 की जगह पे अगेन नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा -6, ठीक है। तो मेरा -6 माइनस और 6 ऑफ R2 की पोजीशन पे है -1 की वैल्यू, ठीक है। तो -1 आएगा, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू होगा 0, ठीक है। यहाँ पे अगेन मेरा नेक्स्ट एलिमेंट से -5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा -5 और माइनस का -6 और R2 की जगह पे है मेरा 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 में रखूँगा तो मेरा आएगा वैल्यू -5, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा -20, ठीक है। तो -20 -6 और R2 की वैल्यू क्या है -4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा -4, कैलकुलेट करने पे 4 आएगा, ठीक है। तो ये है मेरा R3 की वैल्यू जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इस कैलकुलेटेड वैल्यू को मैं अपने मैट्रिक्स के अंदर लिखूँगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटेड मैट्रिक्स का जो वैल्यू है 0 0 -5 और 4, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और ये है R1, ये है R2 और ये है मेरा R3, ठीक है। तो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू लिख लिया। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट 0 बन चुका है, यहाँ पे भी 0 बन चुका है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट 0 बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा फाइंड करूँगा x y z की वैल्यू, मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा x y और z की वैल्यू, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट थर्ड रो से मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं थर्ड रो को देखो ये है 0x1 होगा और प्लस का प्लस और फिर ये है x2 की पोजीशन पे, ठीक है। तो ये होगा मेरा 0x2 माइनस और 5x3 इस टाइप से होगा, और इक्वल टू में होगा मेरा 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 रखूँगा, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो x3 का वैल्यू मिलेगा मेरा माइनस में 0.8, ठीक है। अब मैं x2 की वैल्यू निकालूँगा, ठीक है।
फिर फ्रेंड अब मैं R2 से मैं x2 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो मेरा R2 है 0 -1 और 0 और कॉलन और -4, ठीक है। तो मेरा देखो यहाँ पे 0 x1 आएगा, माइनस में 1 x2 आएगा, प्लस में 0 x3 आएगा और इक्वल टू में मेरा -4 है, तो मेरा यहाँ पे माइनस में 4 आएगा। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा x2 का वैल्यू मिलेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x3 का वैल्यू मिल गया, x2 का वैल्यू मिल गया। अब मैं x1 की वैल्यू निकालूंगा। तो फ्रेंड x1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं रो नंबर 1 यूज करूँगा, ठीक है। तो मेरा होगा 1 x1 + 1 x2 + 1 x3, ठीक है। और इक्वल टू में मेरा 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे d1 की वैल्यू 3 है, ठीक है। इसमें मैं x2 की वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। उसके बाद x3 की वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। तो देखो x3 की वैल्यू है माइनस में 0.8, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आएगा माइनस में 0.8 और x2 की वैल्यू है 4, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 4। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा x1 का वैल्यू मिलेगा माइनस में 0.2, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि x1 की वैल्यू है माइनस में 0.2, x2 की वैल्यू है 4 और x3 की वैल्यू है माइनस में 0.8 और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।